नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कर्नाटक से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस ने घरों के अंदर कलह मचाने की शुरुआत कर दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आप इस खबर को पहले समझिए तो आपको समझ में आ जाएगी बातें। आखिर कर्नाटक में कांग्रेस ने लोगों के घरों के भीतर क्या भ्रम फैला दिया है। गृह लक्ष्मी योजना बहुत अच्छे से कांग्रेस लेके आई। 5 मांगों को कांग्रेस ने दिखाया वहां पर कि हम अपने दावों को पूरा करेंगे और आपके परिवार को पोषण करेंगे, महिलाओं को पैसे देंगे 2000 रुपए। उसी 2000 पे ये कानूनी जंग छिड़ गई है। अब मैं आपको बता दूं, वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। क्या वीडियो है उसमें एक महिला कह रही है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस ने किया है, 2000 रुपए किसको देंगी कांग्रेस ने वोट तो मांग लिया, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी ने ये तक बात साफ नहीं की कि घर के सास को ये पैसे मिलेंगे महिलाओं में से या फिर बहू को मिलेगा। अब देखिए, सास बहू की लड़ाई दर्शकों आपने सीरियल्स में देखे होंगे, टीवी सीरियल्स में, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने ये नया शिगोफा छोड़ दिया है। और देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, दमखम के साथ आई कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को ये कैसे बात पता नहीं थी कि ये जो है, ये कानूनी जंग जो है वो छिड़ जाएगी सरकार आने के बाद। आपकी सरकार तो आ गई, बहुमत के साथ आई है, लेकिन आपने महिलाओं को आपस में भिड़ा दिया है। एक ताजा अपडेट सुन लीजिए। एक महिला है, वो कर्नाटक में उसी भाषा में बात कर रही है और मैं वो वीडियोस देख रही थी। उन्होंने कहा कि ये सास को मिले या बहू को मिले। जब उनसे पत्रकार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो अपनी भाषा में वो महिला कह रही है, वो महिला बुजुर्ग है और कह रही है कि सास को मिलेगा ये पैसा या बहू को मिलेगा। और क्या आपने ये पहले बताई थी बातें? कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी है वो महिला। वृद्ध है, बूढ़ी है वो महिला, वो बुजुर्ग महिला। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या ये बोला था, वोट तो ले लिया, अब हम चप्पल से कांग्रेस पार्टी का स्वागत करेंगे। वो बुजुर्ग महिला कह रही है। अब जरा सुनिए, इस जंग जो छिड़ी है कर्नाटक में, लगातार पत्रकार गलियों में जा रहे हैं। गलियों में जाकर के वो पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्या कांग्रेस पार्टी ने आपको पैसे दिए? युवाओं को 1500, आपको बता दें ग्रेजुएट युवाओं को अलग वादे। अब देखिए, आपने वादे तो कर दिए, ये पैसे सास को मिलेंगे या बहू को मिलेंगे? अब मैं आपको ताजा अपडेट इस खबर में बता दूं। कांग्रेस आला कमान के पास ये जो खबर पहुंची तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अंतर करा तो वहां जबरदस्त चल रहा है, तो एक आपस में भिड़ंत भी नजर आई है। उनकी जो इकलौती महिला मंत्री है कर्नाटक के अंदर, जिसका नाम है, आपको मैं बता दूं, लक्ष्मी हेब्बलकर, वो तो अपनी पार्टी से अलग राग अलाप रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बात हमें पता है, इस बात पर हम अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और ये मेरे हिसाब से जिन्हें महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैंने जो बताया, कर्नाटक की इकलौती मंत्री सिद्धारमैया सरकार की, इनका नाम है लक्ष्मी हेब्बलकर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फैसला परिवार को लेना है। अब देखिए, परिवार के अंदर भी इन्होंने अंतर कलेश कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस ने परिवारों को ये बात का सफाया नहीं दिया कि किसके हाथों में कमान सौंपी जाए। अब देखिए, परिवार में कलह भी होते हैं, सास बहू की लड़ाई तो पहले से ही जगजाहिर है, लेकिन अब सास बहू की नई लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी है। इससे बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी के वोट पर पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने क्या कहा, जो मंत्री हैं इनकी लक्ष्मी हेब्बलकर, उन्होंने स्पष्ट किया है कि धन लक्ष्मी योजना के तहत ये धनराशि आदर्श रूप से सास को दिया जाएगा। इनकी महिला मंत्री सिद्धारमैया सरकार के, और इन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा के हिसाब से घर की मालकिन या परिवार की महिला मुखिया मानी जाती है। अब देखिए, परिवार की महिला जो है मुखिया तो मानी जाती है, लेकिन जब बहू भी जिनके घरों में है, उनका क्या होगा? अब बहू अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर घिर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, हेब्बलकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर वो चाहे तो बहू के साथ ये धनराशि साझा कर सकती है। अब दर्शकों, जरा आप ये सवाल कर रहे होंगे और जरूर करेंगे, मुझे पता है, कि आखिर बहू क्यों नहीं चाहेगी उसमें अपना हक? बहू को भी ये लगेगा कि चलिए 2000 रुपए की बात हुई थी, 1000 बहू को दिया जाना चाहिए, उसका भी परिवार है, और 1000 सास को अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन सासों का क्या जो अपने पास ये पैसे रख सकती हैं? और ये अंतर कलेश परिवारों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक छोड़ दिया है, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार घिर रही है। और आपको बता दें, ये साधारण सी बात नहीं है, ये परिवार की बात है, ये कांग्रेस के दावे की बात है, और इसी वजह से ये पोल पट्टी खुल रही है। आगे आपको बता दें कि ये तो गृह लक्ष्मी योजना थी, बाकी की योजनाओं पर भी इनका डेंट पड़े हुए दिखाई दे रहा है। जहां पर गृह लक्ष्मी योजना पर जो विवाद छिड़ा है,
कर्नाटक में जबरदस्त लड़ाई देखी जा रही है। महिलाएं सड़कों पर उतर के ये बातें बोल रही हैं संवाददाताओं को, पत्रकारों को। अब जरा सुनिए कि इनके मंत्री सतीश ने क्या कहा है। अब मैं आपको बता दूं, पीडब्ल्यूडी मंत्री इनके सतीश जारकीहोली ने भी है बलकर से सहमति जताई है। जो इनकी महिला मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा कि मेरे हिसाब से ये पैसे जो है वो सास को मिलने चाहिए, वो धनराशि वो बंटवारा कर सकती है। अब देखिए, इनके सहमति जताते हुए इनके जो मंत्री हैं सतीश जारकीहोली, उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि पैसा सास को जाना चाहिए। इन्होंने भी सास पर हामी भरी, क्योंकि सास देखिए घर की मुखिया होती है। आगे उन्होंने कहा कि क्योंकि परिवार की मुखिया सास होती है, इसके बाद वो चाहे तो अपनी बहू के साथ उसे बांट सकती है। कर्नाटक की महिला एक्टिविस्ट ने क्या कहा मैं आपको वो भी बता देती हूँ। महिला एक्टिविस्ट नागरत्ना ने कहा ये धनराशि घर की सास बहू दोनों में आधी आधी बांटी जानी चाहिए, ताकि घरों में इस धनराशि को लेकर कोई झगड़ा ना हो। अब देखिए, महिला एक्टिविस्ट है, इन्होंने समझदारी वाली बात कही कि ये जो पैसे की धनराशि है, ये जो धनराशि है, ये बराबर में बंटवा दे कांग्रेस सरकार। कांग्रेस पार्टी को खुले मंचों से ये ऐलान करना चाहिए कि जो 2000 देने का हमने नाटक किया था, मैं नाटक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि ये भी धराशायी हो रही है। आगे देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या कहती है। तो कांग्रेस पार्टी को ये खुले मंचों से आह्वान करना चाहिए कि घर के सास और बहू में ये जो पैसों की लेन देन है वो होगी और एक निश्चित अनुपात के साथ होनी चाहिए, मतलब बराबर में ये बंटदारी होनी चाहिए। वही आपको मैं बता दूं कि एक दूसरी महिला एक्टिविस्ट है कर्नाटक के अंदर, उनका नाम है कविता डी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत घर की सास बहू दोनों को 2000 रुपए की धनराशि देनी चाहिए। उन्होंने तो अलग बातें कह दी कि 2000 अलग अलग देनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े झगड़े होंगे। तो देखिए, ये थी पूरे कांग्रेस की कर्नाटक की कहानी और ये बहुत बड़ी बात है, विवाद इससे छिड़ गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बात को कभी भी नहीं कहा कि हमने क्या ऐलान किया है। उन्होंने बस इतना कहा कि घर की महिलाओं को, देखिए चुनाव की हड़बड़ी हम सब समझ रहे हैं कि चुनाव में आपको जीतना था, आपको झूठे वादे करने जरूरी थे तो आपने कर दिए, लेकिन इस झूठे वादों पर जनता का बेअसर होना ये जरूर है। जो बेअसर हो गई है जनता और बाहर निकल करके संवाददाताओं से अपने दुख और तकलीफों को साझा कर रही है और ये कह रही है कि हम चप्पल से कर्नाटक कांग्रेस का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये नई लड़ाई है। अब देखिए दर्शकों, कर्नाटक में बहुत ऐसे परिवार होंगे और भारत अभी भी कहीं ना कहीं वैसे देश में आता है जो उतना विकसित नहीं हुआ है। अब हम ऐसा तो नहीं मान लेते हैं कि कर्नाटक में सभी सास बहू कमा रही होंगी, घर से बाहर जाकर के नौकरी करती होंगी। कहीं ना कहीं आपको बता दें, ऐसे कई ऐसे अनुपातिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में अब भी कर्नाटक वैसा समृद्ध नहीं है। अब ऐसे में महिला जो घर के अंदर दिन भर खाना बनाती हैं, काम करती हैं, परिवारों की सेवा करती हैं, वैसे में ये जो अंतर कलेश है ये बहुत बड़े पैमाने पर कर्नाटक को राजनीतिक दृष्टि से कमजोर करेगा और ये पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के कंधों के ऊपर जाती है। अब मैं आपको बता दूं अब लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर नाराजगी बड़े बड़े लोग दिखा रहे हैं। जर्नलिस्ट कह रहे हैं, पत्रकार इसको साझा कर रहे हैं। जहां पर एक अखिलेश शर्मा नाम के यूजर है, उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बता देती हूँ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के कारण सास बहुओं में किचकिच की खबर है। सवाल यह है कि 2000 प्रति महीना किसे मिलना चाहिए? घर की महिला प्रमुख किसे माना जाए? सास को माना जाए या बहू को माना जाए? सरकार कहती है सास को मिलेगा, एक्टिविस्ट कहते हैं दोनों में बांट दो। आप क्या कहते हैं? अब देखिए, ये जनता लगातार क्वेश्चंस कर रही है, पत्रकार सवाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसकी बाढ़ आ गई है। कर्नाटक कांग्रेस की पोल खुल रही है। अब देखिए, आपको भी इंतजार करना होगा, हम भी इंतजार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी खुले मंचों से ये कब ऐलान करेगी कि सास को मिलेगी ये धनराशि या फिर बहू को। तो देखिए, ये जो पूरी खबर थी ये साधारण सी खबर नहीं है, ये अंतर कलेश वाली खबर है और इससे कर्नाटक के परिवारों में फूट पड़ेगी और ये फूट देने का काम एकमात्र कांग्रेस पार्टी के ऊपर आ रही है। जिम्मेदारी आ गई है, सिद्धारमैया इसकी जवाबदेही तय करना पड़ेगा आपको। और सिद्धारमैया के साथ पूरे कांग्रेस के आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी पर ये बात को लेकर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया है, एक्टिविस्ट ने क्या कहा, उनकी महिला मंत्री ने क्या। अब आपकी जो भी राय हो, आपको क्या लगता है, क्या ये साधारण सी बात है कि कर्नाटक कांग्रेस ने इस बात का सफाया नहीं किया कि ये 2000 रुपए है ये सास को मिलेगा या फिर बहू को? आपकी जो भी राय हो आप सहमति जता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।